वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले इस पवित्र श्री चैतन्य गगनगिरी गौशाला के प्रांगण में परम पावन गौ माता के सानिध्य में आयोजित इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और विशेष रूप से हमारे गुरु तुल्य परम पूज्य राधा कृष्ण प्रभु जी पधारे हैं, तो प्रभु जी के चरणों में भी हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। वैसे हम प्रभु जी के सामने ऊंचे आसन पर बैठकर बोले इतनी योग्यता तो नहीं है, परंतु चारकोप के भक्तों के ऊपर महाराज जी परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की विशेष कृपा है, और इसलिए हमें महाराज जी ने स्पेशल आदेश दिया है कि चारकोप के भक्त जब भी बुलाए गन सुनकर ना नहीं कहना। तो इसलिए हमारे यहाँ के जगन्नाथ जी के आश्रित भक्त लोग मुरारी माधव प्रभु और जो भी भक्त है वो जब भी कहते हैं तो प्रयास करते हैं आने का। और अगले साल भी यहाँ पर बैठकर कुछ कृष्ण कथा कहने का, कुछ गौ माता की महिमा कहने का अवसर मिला था, और वैष्णव की कृपा से इस साल भी यह संजोग उपस्थित हुआ है। तो हम प्रयास करेंगे कि हम यहाँ से अच्छी तरह से निष्कपट और निस्वार्थ भाव से कथा कह सके। कृष्ण और उसकी प्राण प्रिया गौ माता की महिमा का
वर्णन कर सके। वैसे यहाँ पर हम प्रसंग तो लेंगे भगवान श्री कृष्ण की मथुरा लीला। बहुत सुंदर और रसमयी प्रसंग है, और विशेष करके हमारे गुरु महाराज की इस मथुरा लीला के ऊपर सुंदर कथा है, तो इसलिए हमने यह प्रसंग पसंद किया है कि महाराज जी की कथा को सुनकर जितना बुद्धि में ग्रहण कर सके उतना कहने का प्रयास करेंगे, और साथ में जहाँ पर अवसर मिला वहाँ पर कुछ गौ माता की सेवा की महिमा कहने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन सप्ताह विधि की जहाँ तक बात है तो उसमें विधि है पहले दिन श्रीमद् भागवत की महात्म्य को कहने की। वैसे हमारे संप्रदाय के अनुसार भागवत ही प्रारंभ होता है। गुरु महाराज की परंपरा के अनुसार सीधा ही भागवत प्रारंभ होता है, लेकिन फिर भी संतों ने ऐसी परंपरा चलाई है कि पहले दिन भागवत का महात्म्य कहा जाए, क्योंकि जब तक हम किसी वस्तु के महात्म्य के बारे में सुनेंगे नहीं तब तक उन विषय में हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं, और श्रद्धा नहीं है तो फिर हम पूरा लाभ नहीं ले सकते। यादृशी भवेत् श्रद्धा तादृशी भवेत् सिद्धि। जितनी ही श्रद्धा है उतना ही हम उस वस्तु का लाभ और फल प्राप्त कर सकते हैं। और हमें सामान्य जीवन में भी अनुभव है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के सद्गुणों के बारे में सुनते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति हमारी सहज श्रद्धा, सहज सम्मान की भावना जगती है। और वहीं पर हम किसी के दुर्गुणों के बारे में सुनते हैं, किसी के दोष के बारे में सुनते हैं तो उसके प्रति हमारी हे बुद्धि हो जाती है। और हमने तो अनुभव किया है कि कई भक्त ऐसे हैं जो हमारी दृष्टि में बहुत श्रेष्ठ है, हम उसको बहुत आदरणीय और पूज्य मानते हैं, परंतु कोई व्यक्ति आकर हमें उस भक्त के दो चार दोष को सुना देंगे और सुनते ही हमारी उस भक्त के प्रति जो श्रद्धा थी, जो आदर की भावना थी, वो या तो कम हो जाएगी या तो समाप्त हो जाएगी। और ऐसे ही कोई ऐसे भक्त है जिसको हम सामान्य भक्त मानते हैं, लेकिन उसी के बारे में, उसकी साधना के बारे में, उसके समर्पण के बारे में, उसके त्याग वैराग्य के बारे में किसी के मुख से सुनते हैं तो उसी भक्त के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, हम उसको सम्माननीय और श्रेष्ठ मानने लगते हैं। ये सब सुनने का प्रभाव है। यहाँ पर हम कथा कर रहे हैं विशेष गौ माता के सेवा के भाव से। तो गौ माता की महिमा के बारे में हम सुनेंगे। पूर्व में जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने गौ माता की सेवा करके इहलोक में सब सिद्धियां प्राप्त कर ली। मात्र गौ सेवा से ही उसका इहलोक भी सुधर गया और मृत्यु के बाद परलोक में भी सद्गति प्राप्त कर ली। अब ऐसे प्रसंगों को हम सुनेंगे तो हमारी भी सहज ही गौ सेवा के प्रति भावना जागृत हो जाएगी, गौ माता के चरणों में हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार भागवत की क्या महिमा है, यह सुनते ही भागवत में भी हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है।
सामान्य रूप से लोग भागवत को भी अन्य सभी ग्रंथों के समान मानते हैं, लेकिन भागवत की महिमा अन्य ग्रंथों से कुछ विशेष है। भागवत जो भगवान व्यास जी ने अपने जीवन के अंत में, जीवन की परिपक्व अवस्था में भागवत की रचना की है। प्रायः जिन जिन महापुरुषों ने इस जगत को कुछ दिया है, तो वह अपनी परिपक्व स्थिति में अर्थात वृद्धावस्था में, लंबी उम्र पर, जैसे विचार करें गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया समाज को। 80 वर्ष की उम्र थी जब उसने मानस लिखा था। श्री प्रभुपाद जी ने इस जगत को कृष्ण भावनामृत संघ दिया। इस जगत की सबसे अनमोल और दुर्लभ निधि प्रभुपाद जी ने हमें दी है, और वह भी अपनी 70 साल की उम्र में। ऐसे ही व्यास जी ने यह भागवत लिखा है अपने जीवन की अंतिम अवस्था में। सब ग्रंथों को लिखने के बाद जीवन के अंत में सबसे अंतिम ग्रंथ के रूप में भागवत की रचना की है, और इसलिए भागवत में संपूर्ण वेद पुराण उपनिषदों का सार भागवत में समाहित कर दिया है। और भागवत की महिमा इतनी ही है कि अन्य सभी ग्रंथों का महात्म्य उसी ग्रंथ में दिया गया है, लेकिन भागवत की महिमा श्रीमद् भागवत नहीं कहता है। अन्य ग्रंथ स्कंद पुराण, पद्म पुराण इत्यादि पुराण भागवत की महिमा का गान करते हैं, और हम यहाँ पर भागवत की महिमा इसलिए कहना चाहते हैं कि भागवत की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण 2 पुराण में विशेष है, और दोनों ही पुराण में जो भागवत की महिमा है उसमें गौ महिमा भी समाहित है। भागवत की महिमा में गाय माता की महिमा का भी वर्णन है। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा भागवत का महात्म्य भी पहले दिन कहा जाए। तो सबसे पहले विचार करें जो स्कंद पुराण में भागवत का महात्म्य है। बहुत सुंदर और रसमय कथा है। प्रारंभ होता है जब भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में अपनी लीला को संवरण करके नित्य धाम में गए, और इधर पांडवों के पास जब समाचार पहुंचा तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर तुरंत ही स्वर्गारोहण का निश्चय कर लिया कि अब भगवान नहीं रहे तो हम भी यहाँ पर रहकर क्या करेंगे। तो पांडवों ने भी इस लोक को त्यागने का निश्चय कर लिया, और उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने हस्तिनापुर के सिंहासन पर परीक्षित जी का अभिषेक किया है। यद्यपि परीक्षित जी उस समय बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों की देखभाल में उसको राजा बनाकर हस्तिनापुर की गादी परीक्षित जी को सौंप दी, और फिर मथुरा मंडल में आए हैं, और मथुरा में आकर वज्रनाथ जी का मथुरा के राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया है। वज्रनाथ जी जो भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे, यदुवंश को जब श्राप हुआ तो उस श्राप में 2 व्यक्ति बच गए।
एक उद्धव जी और दूसरे ये वज्रनाभ। उद्धव जी भगवान कृष्ण के अनुग्रह से उस श्राप से मुक्त हो गए और वज्रनाभ राधा रानी के अनुग्रह से शाप मुक्त हो गए। जब द्वारकावासी और व्रजवासी सूर्य ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए थे, पूरा समाज वहां पर आया था क्योंकि सूर्य ग्रहण का समय था, तो दान पुण्य के उद्देश्य से सब लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। क्योंकि दान करने के लिए भी समय का भी एक बल होता है और स्थान का भी एक बल होता है। विशेष तिथियों पर विशेष मुहूर्त में दान करने से दिया हुआ दान अनेक गुना फल देने वाला बन जाता है। जैसे अक्षय तृतीया है, अक्षय नवमी है, मकर संक्रांति है, दशहरा है, ऐसी कई पवित्र तिथियां हैं। सूर्य ग्रहण का समय है, चंद्र ग्रहण का समय है, ये सब समय दान देने के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। उस समय में दान करने से किया हुआ दान विशेष फल प्रदान करता है। और ऐसे ही स्थान का भी विशेष महिमा है। योग्य स्थान पर किया हुआ दान भी व्यक्ति को अनेक गुना फल प्रदान करता है। किसी तीर्थ है, कोई पवित्र क्षेत्र है या धाम है, ऐसे स्थान पर दान करने से भी विशेष लाभ होता है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, दान देने के लिए योग्य पात्र को दान देने से, सत्पात्र को दान देने से दिया हुआ दान कोटि गुना फल देने वाला बन जाता है। इसलिए दान देने के बारे में सबसे पहला निर्णय व्यक्ति को पात्र के बारे में करना चाहिए। यद्यपि दान देने के लिए तो कई पात्र है, गरीबों को दे सकते हैं, अनाथों को दे सकते हैं, दीन दुखियों को, वृद्धों को, अनाथ आश्रम है, कई स्थान है, रोगियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए दान दे सकते हैं। लेकिन इन सभी पात्रों में सर्वश्रेष्ठ 3 पात्र बताए हैं दान के लिए। उसमें पहला है संत, दूसरे ब्राह्मण और तीसरा गाय। इन तीनों को दान के लिए सबसे श्रेष्ठ पात्र माना गया है। लेकिन वर्तमान समय में विचार किया जाए तो इन तीनों में भी सबसे ज्यादा जरूरत है गाय माता। क्योंकि हमारे संत लोग कहते हैं कि आज गाय के ऊपर जितनी बड़ी विपत्ति है, इतनी विपत्ति न तो संतों के ऊपर है और न ही ब्राह्मणों के ऊपर है। यद्यपि संत और ब्राह्मण भी आज के समय में मुसीबत में हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए अभी भी कत्ल खाने नहीं बने हैं। ब्राह्मणों के लिए और संतों के लिए अभी कत्ल खाने नहीं बने, लेकिन गाय माताओं के लिए कत्ल खाने हैं जिसमें हर रोज लाखों गायें कटती हैं। इसलिए आज के समय पर विचार किया जाए तो दान देने के लिए सबसे श्रेष्ठ पात्र, सबसे श्रेष्ठ कोई साधन है तो वह है गाय। गाय के लिए दान देने से वह दिया हुआ दान अनंत गुना फल देने वाला बन जाएगा। तो इसलिए कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय जानकर सब लोग द्वारकावासी और व्रजवासी वहां पर एकत्र हुए थे। और उस समय अनिरुद्ध जी की पत्नी रोचना, जिन्होंने राधा रानी की बहुत सेवा की, और उस रोचना की सेवा से प्रसन्न होकर राधा रानी ने कहा कि देवी, मैं आपकी सेवा के बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? आपने बहुत प्रेम से और सावधानी से मेरी सेवा की है, मैं तुम्हें क्या दूं? तब रोचना ने कहा कि देवी, हम पर प्रसन्न है और देना चाहते हैं तो बस इतना ही दीजिए कि इसी प्रकार मैं आपके चरणों की सेवा करती रहूं।
तब राधा रानी ने प्रसन्न होकर कहा कि देवी, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है, भविष्य में जब यदुवंश को श्राप लगेगा तब तुम्हारा बालक उस श्राप से मेरी कृपा के कवच में ढककर उस श्राप से बच जाएगा। अर्थात यदुवंश को जो श्राप लगेगा वह तुम्हारे पुत्र को स्पर्श नहीं कर सकेगा। और फिर उस रोचना के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उसी का नाम था वज्रनाभ, और वे यदुवंश के श्राप से बच गए। और उसी वज्रनाभ का आज युधिष्ठिर महाराज ने मथुरा के सिंहासन पर अभिषेक किया है, और फिर वे स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। और इधर हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित जी संभाल रहे, और थोड़े समय के बाद एक दिन वह वज्रनाभ को मिलने के लिए मथुरा में आए हैं। और उस समय मथुरा में कोई प्रजा नहीं थी, सिर्फ कुछ मथुरा के ब्राह्मण वहां पर रहते थे, और वह भी बहुत अल्प मात्रा में थे, और कुछ बंदर थे, और कोई वहां पर बस्ती नहीं थी। वज्रनाभ जी से मिलकर परीक्षित जी कहते हैं कि पुत्र, तुम्हारे पूर्वज भगवान कृष्ण ने हमारे परिवार पर, हमारे कुल पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जिसका बदला तो किसी भी प्रकार से चुकाया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं कुछ तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। संबंध में परीक्षित जी चाचा लगते थे वज्रनाभ जी के, और कहा कि वज्रनाभ, तुम राज्य की ओर से चिंता मुक्त हो जाओ, राज्य की सारी व्यवस्था, सुरक्षा सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा सिर्फ इतना ही कर्तव्य है कि तुम अपनी माताओं की सेवा करो। अपने पति भगवान कृष्ण के विरह में दुखी तुम्हारी जो 16,100 माताएं है उसकी सेवा करके तुम उसे प्रसन्न करो, बाकी सारा कार्य मैं संभाल लूंगा। तब वज्रनाभ कहते हैं कि महाराज, आपका कहना तो सर्वथा आपके योग्य ही है, परंतु मैं राज्य करूं कैसे? राज्य तो तब होता है जब राज्य में प्रजा हो, और यहाँ पर कोई प्रजाजन है ही नहीं, तो मैं किसके ऊपर शासन करूं? कौन सा राज्य करूं? हे परीक्षित जी, मालूम नहीं कि यहाँ पर पहले तो लाखों लाखों लोग थे, गोप थे, गोपियां थी, गायें थी, और अचानक ये सब लोग कहाँ पर चले गए? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये पूरा प्रदेश मथुरा मंडल बिल्कुल उज्जड़ बन गया, यहाँ के लोग अचानक कहाँ चले गए? और तब परीक्षित जी और वज्रनाभ इस बात का समाधान ढूंढने के लिए शांडिल्य ऋषि के पास गए हैं। शांडिल्य जी जो पहले ब्रह्मलोक में रहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने से ब्रजवासियों का पौरोहित्य करने के लिए ब्रजमंडल में आए और एक पर्ण कुटीर बनाकर उसमें रहने लगे, और नंद बाबा इत्यादि गोपों ने शांडिल्य जी को पुरोहित के रूप में वरण किया। तो उस शांडिल्य ऋषि के पास परीक्षित जी और वज्रनाभ आए हैं, और उसने अपना प्रश्न सुनाया कि भगवान, यहाँ जो सारी प्रजा थी वो सब कहाँ चले गए? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और तब शांडिल्य जी ने जो बात कही है बहुत समझने लायक है और सुंदर बात है, थोड़ी ऊंची बात भी है, इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य और ध्यान से सुनिए। कहते हैं, श्रोणुतम दत्त चित्तों में रहस्यम भूमिजम।
आप दोनों ने प्रश्न किया है तो मैं इस ब्रज भूमि का रहस्य आपको सुना रहा। व्रजम व्याप्ति रित्युक्ता व्यापनाद व्रज उच्यते। इस स्थान को, इस भूमि को व्रज इसलिए कहते हैं कि व्यापनाद इति व्रज उच्यते। यह भूमि व्यापक है। व्यापक अर्थात ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि सर्वत्र व्याप्त तो पर ब्रह्म ही होता है। तो उसका कहने का भाव कि जैसे भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापक और ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे ही यह उसका धाम भी व्यापक और सच्चिदानंद स्वरूप है, और इसलिए इसको व्रज कहते हैं। और व्रज कहने का एक और भाव है कि जिस स्थान में 1 लाख से ज्यादा गाय का वास होता है, उस स्थान को भी व्रज कहते हैं। दोनों ओर से, एक तो भगवत स्वरूप और सर्वव्याप्त होने से उसे व्रज कहा है, और दूसरा गायों का निवास स्थान होने से भी उसको व्रज कहा है। और ऐसे व्रज स्थान में तस्मिन् नंदात्मजः कृष्ण सदा आनंद विग्रह, और ऐसे इस पवित्र व्रजधाम में भगवान कृष्ण नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं और यहीं पर अपनी सारी लीलाएं करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो नंद जी के पुत्र है वह कैसे है, उसके लिए 3 विशेषण दे रहे हैं। सदा आनंद विग्रह, आत्मा रामश्च आप्त कामा। भगवान कृष्ण कैसे है तो कहते सदा आनंद विग्रह। सदा अर्थात हमेशा जो आनंद में रहने वाले हैं, उसे कभी दुख स्पर्श नहीं कर सकता है। भले ही लीला करने के लिए वो अपने को दुखी दिखाते हैं, लेकिन उसे कभी दुख नहीं हो सकता है। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सूर्य कभी चाहे तो भी वो अंधकार से भेंट नहीं कर सकते हैं, रात्रि नहीं देख सकते हैं। लक्ष्मी चाहे कि मैं दरिद्र बन जाऊं या तो दरिद्रता से मेरी भेंट हो जाए, तो ये संभव नहीं है। ऐसे ही भगवान कृष्ण चाहे कि मैं दुखी हो जाऊं तो भी ये संभव नहीं है, क्योंकि दुख उसे स्पर्श नहीं कर सकता है। वो तो सदा आनंद विग्रह है। और दूसरा कह रहे कि कृष्ण आत्मा राम है। आत्मा राम क्यों, तो उसकी भी व्याख्या कर रहे हैं कि आत्मा तो राधिका तस्य तयेव रमणात् असो आत्माराम तया प्रोक्ता मुनि भी गूढ़वाद वेदी भी। आत्मा में रमण करने के कारण श्री कृष्ण को आत्माराम कहते, परंतु उसकी आत्मा कौन है? आत्मा तो तस्य राधिका, कृष्ण की आत्मा राधा है, और उस राधा में रमण करने के कारण ही राधा रमण कृष्ण को आत्माराम कहा गया है। लेकिन इस बात को सब नहीं जानते हैं। सब तो यही जानते हैं कि आत्मा में रमण करने के कारण ही कृष्ण आत्माराम कहे गए हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि राधा जी में रमण करने के कारण कृष्ण को आत्माराम कहा है, क्योंकि कृष्ण की आत्मा का नाम ही है राधा। लेकिन शांडिल्य जी कहते कि गूढ़ वेदी भी प्राज्ञ, जो शास्त्र के गूढ़ रहस्य को जानने वाले हैं वे लोग ही इस बात को जानते हैं। सब लोग इस बात को नहीं जान सकते। तो कृष्ण आत्माराम है। और फिर कहते हैं कि आप्त काम। आप्त काम का अर्थ है जो पूर्ण काम, जिसकी किसी भी प्रकार की कामना अपूर्ण न हो, उसे आप्त काम या तो पूर्ण काम कहते हैं। लेकिन शांडिल्य जी कहते हैं कि कृष्ण आप्त काम होने पर भी, पूर्ण काम होने पर भी उसके हृदय में 3 प्रकार की कामनाएं हैं। क्या है? वांछितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिका। ये 3 प्रकार की कामना कृष्ण के हृदय में है। सबसे पहले क्या है? गाव, गायों को चराने की कामना है, जो सब प्रकार से पूर्ण है, जो आनंद विग्रह है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसके लिए उपनिषद पूर्ण मद पूर्ण मिदम कहते हैं।
लेकिन उस भगवान के हृदय में भी कामना है। और क्या कामना है? सबसे पहले कह रहे गावह, गायों की सेवा करने की कामना है। भगवान के हृदय में भी गाय माता की सेवा करने की कामना है। उसका अर्थ हुआ कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, हम जिसकी उपासना कर रहे हैं, हम जिस कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हम जिस भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, हम जिस भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए साधना में लगे हुए, वह भगवान कृष्ण भी गाय माता की सेवा की लालसा हृदय में रखते हैं। अर्थात हमारे आराध्य की भी आराध्या है गौ माता। गावह, गौ सेवा की भगवान के हृदय में कामना है। और दूसरा कहते गावह गोपाश्च, भगवान के हृदय में दूसरी कामना है अपने सखा गोपों के साथ विहार करने की, लीला करने की। और तीसरी कहते गोपिका, गोपियों के साथ रास लीला इत्यादि करने की कृष्ण के हृदय में इच्छा है, कामना है। और यह तीन कामनाएं इस व्रज भूमि में ही पूर्ण होती है। इसलिए इस व्रज भूमि में आने पर ही कृष्ण का नाम आप्त काम पूर्ण होता है, सार्थक होता है। जब तक व्रज में नहीं आएंगे तब तक उसकी कामना पूर्ण नहीं होगी, और कामना पूर्ण नहीं होगी तब तक उसका आप्त काम नाम सार्थक नहीं होगा। नींद नहीं आ रही है ना आप लोगों को? ये क्या चालू किया प्रभु जी ने? आप्त काम, पूर्ण काम। थोड़ा सा ही है, बाद में तो हमारी कथा फिर ऐसे ही चलेगी, वार्ता रे वार्ता। गुजराती लोग कितने हैं इसमें? अब कोई बात नहीं, परेशान नहीं, कभी कभी गुजराती बोल सकते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या कहते हैं, अमुक शब्द, कोई शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में हमें मिलते नहीं, तो उस समय थोड़ा गुजराती का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा है, गुजराती समझना इतना मुश्किल नहीं है। बंगाली और जो साउथ की भाषा है, मराठी इत्यादि, उससे तो गुजराती सरल है, समझ में आ जाती है। शांडिल्य जी कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण की लीला दो प्रकार की है। एक है वास्तविक की लीला और दूसरी है व्यवहारिक की लीला। वास्तविक की लीला जिसको हम नित्य लीला कहते हैं, जो नित्य चलती रहती है, लेकिन उस लीला को हम अपनी इस स्थूल दृष्टि से, जड़ दृष्टि से नहीं देख सकते। इसलिए भगवान कृष्ण हम जैसे जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए अपनी जो नित्य लीला है उसी को कभी कभी इस जगत में प्रकट करते हैं। जगतवासियों के सामने अपनी नित्य लीला को प्रकट करते हैं, और उसी प्रकट लीला को व्यवहारिक की लीला कहा है। अब भगवान अपनी नित्य लीला को प्रकट करते हैं, और उस प्रकट लीला का संसार के लोग दर्शन कर सकते हैं। और संतों महापुरुषों ने इन व्यवहारिक की लीला को, प्रकट लीलाओं को ग्रंथों में लिखा है, और जिसका गान करके हम जैसे जीव इस संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। आप विचार कीजिए, भगवान ने अपनी लीला को प्रकट नहीं किया होता इस जगत में, तो हम कथा किसकी करते हैं? आज से 5000 साल पहले भगवान ने अपनी नित्य लीला को प्रकट किया। नंद यशोदा के पुत्र के रूप में, वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए। गोपियों के घर घर में जाकर माखन की चोरी की। थोड़े बड़े होने पर गोप बनकर नित्य वृंदावन में गायों को चराने जाते थे। गोवर्धन की घाटियों में, वृंदावन इत्यादि अलग अलग वनों में भगवान अपने सखाओं के साथ नित्य गोचारण करते थे। गोपियों के साथ सुंदर रास लीला इत्यादि लीलाएं की। अब ये सब लीलाएं अगर कृष्ण ने प्रकट नहीं की होती तो हम बैठकर कथा क्या कहते और क्या सुनते?
तो इसलिए हम जैसे संसार के जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान अपनी जो नित्य लीला है, वास्तविक की लीला है, उसको जगत में प्रकट करते हैं और थोड़े समय उस लीला को प्रकट करके फिर से उसको अंतर्ध्यान कर देते हैं और उसी को अप्रकट लीला या तो वास्तविक की लीला कहते हैं। और भगवान जब अपनी लीला को प्रकट करते हैं उस समय 3 प्रकार के भक्त उस लीला का आस्वादन करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। कौन से 3? सबसे पहले तो जो भगवान के नित्य पार्षद है वही भगवान के साथ लीला रस का आस्वादन करने के लिए अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं। दूसरा, जो अनेक जन्मों से साधना करके, अनेक जन्मों से भक्ति करके भगवान की लीला में प्रवेश प्राप्त करने के अधिकारी हुए हैं, ऐसे भक्त भी भगवान की प्रकट लीला में अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं। अर्थात साधक भक्त है वह भी प्रकट हो जाते हैं। और तीसरा कहते हैं कि देवता लोग भी भगवान की लीला में सहाय करने के लिए, लीला रस का आस्वादन करने के लिए अलग अलग रूप में भगवान के साथ प्रकट होते हैं। और इन 3 प्रकार के भक्त प्रकट होते हैं, उसमें से जो देवता लोग भगवान की लीला में सहाय करने के लिए प्रकट हुए थे उसको योग माया ने व्यवस्था करके पहले से ही अलग कर दिया। उन सब देवताओं को द्वारिका में बसा दिया। और फिर जब भगवान का लीला संवरण का समय हुआ तो भगवान कृष्ण ने ऋषियों को प्रेरित करके यदुवंश को श्राप दिया और श्राप को निमित्त बनाकर सभी देवताओं को वापस अपने अपने स्थान पर भेज दिए। तो द्वारिका के जो परिकर थे वो सब देवता थे, वो सब अपने अपने स्थान पर चले गए। और अब शांडिल्य जी ये दोनों जिस प्रश्न को लेकर आए थे उसका जवाब दे रहे हैं और कहते कि यहाँ पर मथुरा मंडल में व्रज भूमि में जो भगवान के पार्षद थे, जो भक्त लोग थे, वो कौन थे? नित्य पार्षद थे और भक्त लोग थे। और उन सबको साथ में लेकर भगवान अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। अर्थात भगवान ने अपनी लीला को अप्रकट किया तो अपने साथ में यहाँ पर व्रज भूमि में रहने वाले जितने भी भक्त थे, जितने गोप गोपियां गाय थी, उन सबको अपने साथ में नित्य लीला में लेकर चले गए। तो वो लोग कहीं पर गए नहीं है, यहाँ पर ही है, परंतु प्रगट लीला अब समाप्त हो गई है और नित्य लीला में होने के कारण आप लोग इस स्थूल दृष्टि से उसे देख नहीं पा रहे हैं। व्रजवासी कहीं पर गए नहीं है। शांडिल्य जी कहते हैं सब यहीं पर है, लेकिन अब स्थूल दृष्टि से ओझल हो गए। और आज भी अधिकारी लोग भगवान की उस नित्य लीला का दर्शन करते हैं। सब लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिसके पास ब्रह्मा जी कहते प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेश। प्रेम रूपी अंजन है, भक्ति रूपी नेत्र है, ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष आज भी भगवान की उस नित्य लीला का दर्शन करते हैं। और फिर वज्रनाभ से कहते कि आपकी इच्छा है उस नित्य लीला में प्रवेश होने की, तो आप भगवान की इस लीला भूमि की सेवा कीजिए। यहाँ पर भगवान की जो लीला स्थलियां है उसको प्रकट कीजिए, जो कुंड है, नदी, सरोवर, उन सब का भी उद्धार कीजिए और भगवान की लीला के अनुरूप यहाँ पर गांव बसाइए। और मेरी कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे तुम्हें भगवान की लीला के सारे रहस्य और स्थान मालूम हो जाएंगे। फिर दोनों वहां से चले गए हैं और वज्रनाभ जी ने शांडिल्य जी के कहने पर पूरी व्रजभूमि में अनेक कुंडों का उद्धार किया है, अनेक गांव बसाए हैं। जैसे राधा रानी का जहाँ पर जन्म स्थान था वहां पर बरसाना गांव बसाया, कृष्ण की बाल लीला जहाँ पर हुई थी वहां पर गोकुल बसाया, नंदगांव इत्यादि सभी गांवों को बसाए हैं, कुंडों का उद्धार किया है। और साथ में वज्रनाभ जी ने
व्रजभूमि में भगवान के 4 स्वरूपों को प्रकट किया, गोविंद देव, केशव देव, बलदेव और हरिदेव। जिसमें गोविंद देव आज जयपुर में है, केशव देव मथुरा में है, बलदेव दाऊजी में है और हरिदेव जी मानसी गंगा के तट पर विराजमान है। तो इन चारों भगवान के जो विग्रह है उसको साक्षात कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाथ जी ने स्थापित किया है। और फिर एक दिन की बात है बंधु, भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां कृष्ण के विरह में भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों का दर्शन करते हुए व्रजभूमि में विचरण कर रही थी और उसी में उसे कालिंदी जी का दर्शन हुआ। और कालिंदी जी को देखकर भगवान की वह रानियां कहती है कि बहन कालिंदी, जैसे हम भगवान कृष्ण की धर्मतः पत्नियां हैं, ऐसे तुम भी श्री कृष्ण की पत्नी हो। तो हम तो हमारे पति के विरह में अति दुखी है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको पति का वियोग हुआ हो। आप तो बिल्कुल प्रसन्न हैं। ऐसा क्यों? हम पति के विरह में दुखी है और आपको पति का विरह नहीं सता रहा है। तब कालिंदी जी बहुत सुंदर बात कहती है। वो कहती है कि देवियों, मुझे अपने पति भगवान कृष्ण का विरह हुआ ही नहीं है, मुझे तो उसका नित्य संग प्राप्त है। क्यों? तो कारण बताती है। कालिंदी उवाच आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम् आत्मास्ति राधिका तस्य दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न बाध्यते। जो बात आगे शांडिल्य जी ने कही थी वही बात यहाँ पर कालिंदी जी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम् आत्मा अस्ति राधिका। आत्मा राम कृष्ण की आत्मा ध्रुवम अर्थात निश्चिति राधा जी है और तस्य दास्य प्रभावेन, और उस राधा रानी की दासता के प्रभाव से विरहो अस्मान्न बाध्यते, मुझे विरह व्याप्त नहीं है। अर्थात राधा की सेवा के प्रभाव से मुझे कृष्ण का नित्य संयोग प्राप्त है। मैंने राधा रानी के चरणों को ही जीवन की संपत्ति मानकर उसी की सेवा में अपना मन लगाया है और राधा रानी की सेवा के प्रभाव से मुझे हमारे पति कृष्ण का नित्य संग प्राप्त है। इसलिए मेरे लिए तो विरह जैसी कोई बात है ही नहीं और इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। और तब भगवान की वह सब रानियां कहती कि बहन कालिंदी, तो हमें भी ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे हमें भी हमारे पति कृष्ण का नित्य संयोग प्राप्त हो जाए, हम भी तुम्हारी तरह उस नित्य लीला में रहकर राधा रानी की सेवा कर सके और राधा रानी की सेवा के प्रभाव से कृष्ण का संग प्राप्त हो जाए। तब कालिंदी जी कहती है कि देव, उसके लिए एक उपाय है कि किसी भी प्रकार से तुम्हें उद्धव जी का दर्शन हो जाए, तो उद्धव जी की कृपा से तुम्हें नित्य लीला में प्रवेश मिल सकता है। तब पूछा कि उद्धव जी हमें कहाँ पर मिलेंगे? तब कालिंदी जी कहती है कि उद्धव जी गोवर्धन गिरी निकटे सखी स्थले तद रजह कामः। गोवर्धन पर्वत के निकट में सखी स्थली कुसुम सरोवर पर गोपियों की चरण रज की कामना से आज भी घास लता पता के रूप में रहते हैं। और आप लोग वहां पर जाएंगे तो उद्धव जी घास लता पता के रूप में हैं, लेकिन साक्षात रूप से आपको उद्धव जी का दर्शन नहीं होगा। और इसलिए आप लोग साक्षात उद्धव का दर्शन करने के लिए वहां पर जाकर कीर्तन का उत्सव कीजिए।
क्योंकि उद्धव जी का स्वभाव है कि वो कीर्तन सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। और कालिंदी जी ने जब इस प्रकार कहा है तो भगवान की उस 16,100 रानियों ने इस बात को वज्रनाभ को कहा है, परीक्षित जी को सुनाया और सुनते ही प्रसन्न हो गए। फिर अनेक भक्तों को बुलाया है और सभी वैष्णवों को साथ में लेकर सब लोग गोवर्धन पर कुसुम सरोवर के निकट गए हैं और वहां पर बहुत बड़ा कीर्तन उत्सव हुआ। हजारों भक्त लोग हैं, कई मृदंग बज रहे, करताल बज रहे हैं और भक्त लोग प्रेम में मस्त होकर गा रहे हैं, नाच रहे हैं। और इतना भव्य कीर्तन उत्सव हुआ कि उस कीर्तन को सुनकर उद्धव जी भी अपने आप को रोक नहीं सके और कहते हैं कि ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृणगुल्मलताचया आजगाम उद्धव। और उस कीर्तन को सुनकर सर्वेषु पश्यत्सु, वहां पर जो लोग थे उन सब के देखते देखते आजगाम उद्धव तृण गुल्म लता औषधात, वहां पर जो घास के पत्ते और क्या कहते तृण इत्यादि थे उसमें से सबके देखते देखते ही उद्धव जी प्रकट हो गए। और उद्धव जी प्रकट हुए तो सब लोग देख रहे कि उद्धव जी दिखने में बिल्कुल कृष्ण जैसे दिख रहे, क्योंकि स्वभाव से ही उद्धव जी का शरीर श्याम है और उस पर भी उद्धव जी अपने लिए कभी वस्त्र आभूषण माला अलग से नया खरीदी किए ही नहीं है। भगवान कृष्ण की वस्तुओं को ही प्रसादी के रूप में ग्रहण करते हैं। तो उद्धव जी ने पीताम्बरावृत पीताम्बर धारण किया है, गुंजा माला धरो, गुंजाओं की सुंदर माला धारण की है, स्त्रग्वी सुंदर पुष्पों की माला धारण की है, किरीटी मस्तक पर सुंदर मुकुट है, कानों में कुंडल जगमगा रहे हैं। और ऐसे सुंदर रूप में उद्धव जी प्रकट हुए और प्रकट हुए तो दोनों हाथ उठा के गाते हुए प्रकट हुए, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ पुकारते हुए उद्धव जी वहां पर प्रकट हो गए और सब लोग उद्धव जी को देखकर इतने प्रसन्न हो गए। उद्धव जी का सबने सत्कार किया, स्वागत किया, लेकिन उसमें हुआ क्या? परीक्षित महाराज कीर्तन में इतने मग्न थे कि उसको तो अभी मालूम ही नहीं है कि उद्धव जी प्रकट होकर आ गए। परीक्षित जी कीर्तन के इतने प्रेमी थे, और क्यों न हो, गर्भ में ही जिसने भगवान का साक्षात्कार कर दिया हो उसको कीर्तन में प्रीति नहीं होगी तो किस में होगी? तो कहते हैं कि परीक्षित जी कीर्तन में इतने डूबे हुए थे कि उसको तो मालूम ही नहीं है, उसका ज्ञान ही नहीं है कि उद्धव जी प्रकट होकर आ गए हैं। और उद्धव जी ने देखा कि परीक्षित की कृष्ण नाम में, कृष्ण कीर्तन में इतनी प्रीति है, इतनी रुचि है। तो उद्धव जी परीक्षित जी के पास गए हैं और कहते कि धन्योसी राजन कृष्णेक भक्त्या पूर्णोसी नित्यदा। धन्य है राजन, आपके जीवन को धन्य है कि जिसको कृष्ण नाम में इतनी प्रीति है। और फिर उद्धव जी ने भुजाओं में पकड़ भरकर परीक्षित जी को आलिंगन किया है और फिर से वहां पर कीर्तन प्रारंभ हो गया। अब तो उद्धव जी भी उसमें कीर्तन में लग गए हैं। और फिर उद्धव जी कहते हैं कि श्री कृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान कलिह। जिस दिन से कृष्ण ने इस धराधाम का त्याग किया है उसी दिन से बलवान कलयुग ने इस पृथ्वी पर अपने पैर जमा दिए। मैं जानता हूं कि भगवान की यह सब रानियां हैं, वो सब अपने पति के विरह में दुखी है और उन सबको भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होना है।
और उसके लिए मेरे पास उपाय भी है। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से इन लोगों को भगवान की नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर 1 महीने तक श्रीमद् भागवत की कथा कहूंगा। कलयुग में सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा उद्धव जी ने कही है। पहली कथा उद्धव जी के द्वारा हुई जो 1 महीने की थी। फिर कलयुग के 30 साल बीतने के बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। ये दूसरी कथा हुई। सप्ताह विधि के अनुसार प्रथम कथा हुई। उसके बाद 200 साल बीतने पर गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी का उद्धार करने के लिए सप्ताह भागवत सप्ताह की। और उस कथा के 30 साल और बीतने पर अर्थात कलयुग के कुल 260 वर्ष बीतने पर सनत कुमारों ने नारद जी के कहने पर ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए, भक्ति महारानी को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार क्षेत्र में कथा की। और फिर उसके बाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुनाई। लेकिन सबसे पहली भागवत कथा और सप्ताह नहीं, अब क्या करते 30 महीना जो भी कह ले 30 दिन की कथा कही। परंतु उद्धव जी कहते कि राजन मैं इन लोगों को यहाँ पर भागवत सुनाऊंगा। भागवत की महिमा ऐसी है कि पापी से पापी जीव को भी, दुष्ट से दुष्ट और दुराचारी से दुराचारी जीव को भी भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंचा देती है। यह भागवत की महिमा है। तो मैं इन लोगों को भागवत कथा सुनाकर भगवान की नित्य लीला में पहुंचा दूंगा। लेकिन कलयुग का समय आ गया है और कलयुग का कार्य है करिष्यति परम विघ्नम सत्कार्य समुपस्थिते। कलयुग का स्वभाव है कि जहाँ पर भी सत्कर्म होता है वहां पर वो निश्चित ही विघ्न डालता है। कोई भी अच्छा कार्य होगा वहां पर कलयुग बिना विघ्न किए नहीं रहेगा। इसलिए इस कथा में भी कलयुग निश्चित ही विघ्न करेगा। इसलिए हे राजन परीक्षित जी से कहते उद्धव जी कि आप जाइए और कलयुग का दमन कीजिए, कलयुग का निग्रह कीजिए और मैं यहाँ पर इन सबको कथा सुनाऊंगा। और उद्धव जी की इस बात को सुनकर परीक्षित जी कहते हैं, परीक्षित उवाच कलिं तु निग्रहीष्यामि तात तेव वचसि स्थितः श्रीमद्भागवत संप्राप्तिः कथं मम भविष्यति। हे तात आपके वचन से मैं कलयुग का निग्रह तो करूंगा, लेकिन क्या मुझे भागवत सुनने का अवसर नहीं मिलेगा? मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं है कि मैं भी भागवत सुन सकूं। परीक्षित जी दुखी है, आंख में आंसू है कि मैं कलयुग का निग्रह करने तो जाऊंगा, लेकिन क्या मुझे भागवत नहीं मिलेगी? और परीक्षित जी की उस स्थिति को देखकर उद्धव जी कहते हैं, श्री उद्धव उवाच राजन चिंता तुते कापि नैव कार्यो कथंचन तवेव भगवत शास्त्रे यतो मुख्य अधिकारिता। हे राजन तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम चिंता मत करो, भागवत के सच्चे अधिकारी तो आप ही हो। तवेव भागवत शास्त्रे मुख्य अधिकारितः, भागवत का सच्चा अधिकारी तो हे राजन आप है। एतावत लोक पर्यंतम प्रायो भागवत अश्रुते, कितने लंबे समय काल से भागवत बिना सुनी ही रह गई है। क्यों? वर्तमानम अपि न जानन्ति मनुष्या कर्म तत्परा। संसार के लोग कर्म में इतने लगे हुए, अपने सांसारिक कार्यों में, व्यवहार में, व्यापार में, अपने परिवार के भरण पोषण में इतने मग्न है कि उसके पास भागवत सुनने का समय ही नहीं है।
इसलिए लंबे समय से यह अनमोल ग्रंथ श्रीमद् भागवत अश्रुत ही रह गया है। कोई इसे सुनते ही नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। परंतु त्वत्प्रसादेन बहो मनुष्य भारताजिरे श्रीमद् भागवत प्राप्तो सुखम प्राप्यस्ति शाश्वतम। परंतु हे राजन, आपकी कृपा से ये भारतवर्ष के अनेक लोग इस भागवत को प्राप्त करेंगे, इस भागवत को सुनने का अवसर मिलेगा। और तुम बात कर रहे हो कि मुझे भागवत नहीं सुनने मिलेगा। राजन, भागवत के सच्चे अधिकारी, सच्चे श्रोता तो आप हो, और आपको कथा कहने के लिए मैंने साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही शुभदेव के रूप में आकर आपको भागवत सुनाएंगे। उद्धव जी के मुख के शब्द है, नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यं श्रावयिष्यामि मासुच। नंद नंदन श्री कृष्ण ही शुभदेव के रूप में आकर आपको भागवत सुनाएंगे, और फिर वहीं से इस संसार में भागवत का प्रचार होगा। इसलिए राजन, आप चिंता मत कीजिए और जाकर कलयुग का निग्रह कीजिए। और फिर परीक्षित जी गए हैं कलयुग का दमन करने के लिए। जो कथा हम भागवत में सुनते हैं कि कलयुग का दमन करने के लिए परीक्षित जी जब निकले, और उसी में उसने कलयुग को भी देखा, जो पृथ्वी माता गाय के रूप में थी और धर्मदेव बैल के रूप में थे, दोनों के ऊपर प्रहार कर रहा था। और वहीं पर परीक्षित जी ने उद्धव जी के कहने के अनुसार कलयुग का निग्रह किया है, कलयुग का दमन किया है। और यहाँ पर उद्धव जी ने 1 महीने तक भागवत की कथा कही है, और उसको सुनकर वहाँ पर जितने भी श्रोता थे, मुख्य रूप से भगवान की 16,100 रानियां और भी हजारों वैष्णव थे, और सब लोग भागवत कथा को सुनकर, सुनने मात्र से उस प्रगट शरीर में से भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। और भगवान की नित्य लीला में सब प्रवेश हुए, तो उन सब लोगों ने नित्य लीला में जाकर क्या देखा, ये समझने लायक बात यह है कि जब वे सब लोग भगवान की नित्य शाश्वत लीला में प्रविष्ट हो गए, तो वहां पर उसने क्या देखा, गोवर्धन निकुंजेषु वृंदावनादिषु गोषु दृश्यन्ते। उन लोगों ने देखा कि भगवान कृष्ण गोवर्धन की घाटियों में, कुंजों में, वृंदावन इत्यादि वनों में गोषु दृश्यन्ते, गायों को चरा रहे हैं। नित्य लीला में जाकर क्या देखा, सबसे पहला दृश्य उन लोगों ने देखा कि भगवान गायों को चरा रहे हैं। अर्थात प्रगट लीला में ही भगवान गायों की सेवा करते हैं ऐसा नहीं है, अपनी नित्य लीला में भी भगवान नित्य निरंतर गाय की सेवा करते हैं। उसका लोक ही गायों से भरा हुआ, इसलिए तो उसको गोलोक कहते हैं। अब नित्य लीला में जिसको जाना है, तो वहां पर तो ठाकुर जी के साथ गायों को ही चराना है। तो अभी से अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए गोचारण का, गौ सेवा का, क्योंकि वहां पर जाकर यही करना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ठाकुर जी गायों की सेवा कर रहे और हम वहां पर जाकर आराम से बैठेंगे। कभी कभी होता है, मंदिरों में उत्सव होता है तो प्राय हम जैसे आलसी लोग बैठे रहते, परंतु कोई वरिष्ठ भक्त आकर सेवा में लग जाए तो क्या करें, तो खड़ा तो होना ही पड़ता है, फिर हमको भी करना पड़ता है। तो वहां पर नित्य लीला में जाएंगे, आप लोग तो जाने ही वाले हैं, क्योंकि गौ माता के सानिध्य में बैठकर भागवत सुन रहे हैं। लेकिन वहां पर जाकर कृष्ण गौ माता की सेवा कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या बैठे रहेंगे, करना तो पड़ेगा। क्या करेंगे, कौन सी सेवा करेंगे? आपको पूछा जाए कि आप कौन सी सेवा करेंगे, अब कभी की होगी तो मालूम होगा कि भाई ये सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
और भगवान को गोचारण की लीला अति प्रिय है। गायों को चरते हुए देखकर उसे स्मरण हो जाता है। एक बार सीताराम जी वनवास के समय दक्षिण भारत में थे और एकदम हल्की सी बारिश हो रही थी। एक पर्वत की गुफा में राम जी और सीता जी बैठे हैं। सुंदर प्राकृतिक वातावरण है और सामने बहुत बड़ा खुला मैदान था और उसमें गायें चर रही थी। हरा हरा घास उगा हुआ था, रिमझिम बारिश हो रही थी और कुछ गोप लोग लाठियां लेकर उस गायों को चरा रहे थे। अब इस दृश्य को देखा तो देखते ही राम जी एकदम प्रेम में डूब गए, भावमग्न हो गए। उसका शरीर पुलकित और रोमांचित हो गया। सीता जी ने भगवान की यह दशा देखकर पूछा कि प्रभु क्या हुआ, आपकी ऐसी स्थिति क्यों हो गई? तब राम जी कहते हैं कि देवी, इस गायों को चरते हुए देखकर, इस गोपों को देखकर हमें हमारे कृष्ण स्वरूप की स्मृति हो गई। कृष्ण रूप में हम इसी प्रकार नित्य हमारे सखाओं के साथ, गोपों के साथ गायों को चराने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही सामने जो दृश्य है ऐसा ही दृश्य होता है और आज इस गायों को चरते हुए देखकर हमें उस लीला का स्मरण हो गया। और तब सीता जी ने पूछा, प्रभु हमने सुना है कि आपके जितने भी रूप है उन सभी रूपों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुंदर रूप है आपका कृष्ण स्वरूप। तो हमें भी उस रूप का दर्शन करने की इच्छा है। आप हमें आपके कृष्ण रूप के दर्शन कराइए। तब सीता जी के कहने पर भगवान श्री राम ने अपने धनुष्य के, अपने तीर की नोक से वहां पर पर्वत की एक शिला के ऊपर अपना स्वरूप बनाया है, कृष्ण की मूर्ति बनाई और फिर वही विग्रह जो सीता जी को राम जी ने दिखाया था, वही विग्रह बाद में हनुमान जी ने उसकी सेवा की और फिर होते होते बाद में आज रेमुणा में गोपीनाथ जी के रूप में जिसकी पूजा हो रही है। गोपीनाथ जो बाद में माधवेंद्रपुरी जी के कारण गोपीनाथ जी ने खीर की चोरी की और उसी लीला में आता है चंदन यात्रा का प्रागट्य हुआ जिसका आज अंतिम दिन है। तो माधवेंद्रपुरी जी के लिए उस गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की, तब से उसका नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ जी। तो जो खीर चोरा गोपीनाथ जी है वह भी साक्षात राम जी के द्वारा प्रकट वह विग्रह है, ऐसा महात्माओं का मानना है। और उसके पीछे रहस्य क्या है? गोचारण, गायों को चरते हुए देखकर भगवान को स्मरण हो गया कृष्ण लीला का। तो ये तो हमने आपको एक स्कंद पुराण का महात्म्य बताया और ऐसे ही भागवत का महात्म्य पद्म पुराण में है और वहां पर तो भागवत के वक्ता ही है गाय के गर्भ से प्रकट होने वाले। गाय का पुत्र ही वक्ता है, मनुष्य का पुत्र नहीं, गाय माता का पुत्र वक्ता है। और ऐसी कथा कही कि क्या कहना। कथा के अंत में साक्षात भगवान प्रकट हो गए और सबको लेकर गोलोक में चले गए। आज तो कई कथा होती है, लेकिन गाय के गर्भ से जो प्रकट हुआ है उसमें जो सात्विकता होगी, उसमें जो पवित्रता होगी, उसमें जो ज्ञान होगा, ऐसा सामान्य मनुष्य में तो हो नहीं सकता है। थोड़ा समय है हमारे पास अभी, तो थोड़ी वो लीला को, ये प्रसंग तो प्राय आप लोगों ने सुना ही होगा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर, और बहुत संपन्न और सुखी ब्राह्मण थे। पुरोहित का कार्य करते थे तो यजमान के पास से दक्षिणा भी भरपूर मिल जाती थी। घर में सब कुछ अच्छा था। उसकी पत्नी जिसका नाम धुंधली था थी बहुत सुंदरी, लेकिन बहुत बोल बोल करने वाली थी।
धुंधली के भी कई गुण बताए हैं, कैसी कैसी थी। प्रायशः जल्पिका और दूसरे की लोक वार्ता रतः, दूसरों की चर्चा करने में ही लगी रहती थी, घर के कार्य में कुशल थी। जीवन की 2 अवस्था बीत गई, फिर भी कोई संतान नहीं था। तो आत्मादेव ब्राह्मण दुखी थे। धुंधली प्रसन्न थी, उसको कोई चिंता नहीं थी, लेकिन आत्मादेव ब्राह्मण बहुत दुखी थे। और उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए कई अनुष्ठान किए, कई धार्मिक कार्य किए, अपनी आधी संपत्ति दान पुण्य और सत्कर्म में व्यय कर दी, लेकिन फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो दुखी होकर एक दिन आत्मादेव ब्राह्मण घर छोड़कर वन में चले गए। एक सरोवर के तट पर बैठे हैं, रो रहे हैं। और उसी समय वहां से एक सन्यासी निकले और उस सन्यासी ने देखा इस आत्मादेव ब्राह्मण को, तो उसके पास आकर पूछा कि अरे ब्राह्मण, तुम यहाँ पर एकांत में बैठकर क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी विपत्ति तुम्हारे ऊपर आई है जिसके कारण तुम इतने दुखी हो? तो वो आत्मादेव कहते हैं कि महाराज, मैं क्या करूं, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं जो अर्पण करता हूँ पिंड तर्पण, मेरे पितृ लोग दुखी होकर उसे ग्रहण करते हैं। मैं ऐसा अभागा हूँ कि मेरे घर में जो गाय आती है वह भी बछड़ा नहीं देती है। मेरे घर में जो वृक्ष लगाता हूँ उसमें भी फल फूल नहीं आते हैं। पुत्र के वियोग में मैं दुखी हूँ। वो ब्राह्मण जो सन्यासी थे उसने समझाया कि देख ब्राह्मण, पुत्र न होना तो अच्छी बात है, पुत्र होने पर तो तुम संसार की जिम्मेदारियों में फंस जाओगे, नहीं है तो अच्छा है, प्रेम से सुखपूर्वक भगवान का भजन करो, कुछ व्यवहार की कुछ चिंता नहीं है, संसारिक कार्यों को नहीं करना है। और तुम ऐसा मत समझो कि पुत्र होने से सुख मिल जाता है। पूर्व में राजा सगर हुए, राजा अंग हुए, जिन्होंने पुत्र के कारण ही दुख सहा, पुत्र के कारण ही उसको दुखी होना पड़ा। तो पुत्र होने से सुखी हो जाओगे ऐसा नहीं है, इसलिए पुत्र का मोह छोड़ो। बहुत समझाने पर भी वो ब्राह्मण कहते हैं नहीं, पुत्र के बिना जीवन नरक के समान है। उस सन्यासी ने कहा कि देख ब्राह्मण, मैं तेरे भाल की रेखाओं को देख रहा हूँ और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस जन्म की बात जाने दो, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। वो सन्यासी महात्मा त्रिकालदर्शी थे, लेकिन उसके मुख से यह बात को सुनकर ये आत्मदेव तो और जोर जोर से रोने लगा। वो समझ गया कि जो व्यक्ति भाल को देखकर 7 जन्म का भविष्य बता सकता है वो पुत्र भी दे सकता है। इसलिए उस आत्मदेव ब्राह्मण ने नाटक चालू किया कि आप मुझे पुत्र दीजिए, नहीं देंगे तो मैं आपके सामने ही इस तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। अब सन्यासी महात्मा बेचारे फंस गए, क्या करे, ये मर जाएगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। बहुत समझाया कि देख आत्मदेव, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है और तू बहुत जिद करेगा तो मैं अपनी तपस्या के बल से तुम्हें पुत्र दे भी दूंगा। तो भाग्य से विपरीत जाने के कारण तुम्हें उस पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। बहुत समझने लायक बात है। इस ब्राह्मण सन्यासी कि हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है और फिर भी मैं अपनी तपस्या के बल से तुम्हें पुत्र देता हूँ, परंतु विधाता के विधान के अनुसार तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, तो वह पुत्र तुम्हें सुख नहीं देगा बल्कि दुख ही देगा। और होता है आज हम देखते हैं समाज में कि लोगों के भाग्य में पुत्र नहीं है लेकिन उसको पुत्र ही चाहिए, और इसलिए क्या करते हैं, गर्भ में जो बेटी है उसको मार देते हैं। पुत्र प्राप्त करने के लिए गर्भ में जो बेटी है उसकी हत्या कर देते हैं। भ्रूण हत्या जैसा जघन्य कृत्य करने में भी व्यक्ति को, आज के मानव समाज को थोड़ा भी संकोच नहीं है।
हमारे शास्त्र में कहा है कि बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित भी हो सकता है, लेकिन जिसने गर्भ हत्या की है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। भाग्य में विधाता के विधान के अनुसार पुत्री लिखी है, लेकिन पुत्री चाहिए नहीं, इसलिए गर्भ में ही पुत्री को मार देते हैं। दूसरी बार पुत्री आई तो दूसरी बार मार देंगे। जब तक पुत्र नहीं आएगा तब तक गर्भ हत्या करते रहेंगे। और बाद में जब पुत्र होता है तो पहली बात तो यह है कि जिस गर्भ में हत्या हुई है उस गर्भ में क्या कोई पुण्यशाली जीव कभी आएगा? कोई संत महापुरुष उस गर्भ में आएगा? जिस गर्भ में हत्या जैसा जघन्य कृत्य हुआ है उस गर्भ में कोई पापी, दुराचारी और नारकी जीव ही आएगा। और फिर दशा भी वही होगी धुंधकारी ने जो अपने माता पिता की। समझने लायक बात है कि भगवान की इच्छा से विपरीत जाकर हम भ्रूण हत्या करके पुत्र प्राप्त करेंगे तो वह पुत्र भी हमें सुख नहीं देगा, ऊपर से दुख ही देगा। यहाँ पर इस सन्यासी महात्मा ने समझाया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए थे, वो नहीं समझे। तो फिर उस महात्मा ने एक फल दिया और कहा कि ले, अब बहुत कहने पर भी नहीं मान रहा है तो क्या करूं? ये फल ले, तुम्हारी पत्नी को देना और उसको कहना कि 1 साल तक अगर नियमों का पालन करेगी, शौच, सदाचार, यम, नियम, तो तुम्हें अच्छा पुत्र होगा। आत्मदेव उस सन्यासी से विदा लेकर फल लेकर घर पर आए हैं, अपनी पत्नी को फल दिया और उस सन्यासी की सारी बात बताई। तो वो धुंधली कहती है कि स्वामी, इतना दिव्य एक संत का प्रसाद है तो बिना स्नान किए मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? स्नान इत्यादि करके पवित्र होकर मैं खा लूंगी। आत्मदेव चले गए अपने काम से और यहाँ पर ये धुंधली उसकी एक सखी को बुलाकर कहती है कि देख सखी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी क्योंकि इस फल को खाने से मुझे गर्व रहा तो मेरी जैसी मासूम स्त्री गर्भ के कष्ट को कैसे सहन कर पाएगी। और उस पर भी मैं गर्भवती हूँ और उसी समय गांव के ऊपर डाकुओं ने आक्रमण किया तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। गर्भावस्था के कारण दुर्बल हो जाऊंगी तो ननद आएगी काम करने के लिए और घर की सारी संपत्ति लेकर चली गई तो नए नए तर्क। और कहीं से सत्संग में भूल से गई होगी और वहां पर उसने सुना होगा कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ से 12 साल तक बाहर नहीं आए थे, तो कहने लगी कि सुखदेव की तरह मेरा पुत्र बाहर नहीं आया तो क्या होगा। और उसमें भी प्रसव के समय में पुत्र बालक टेढ़ा हो गया तब तो मेरा मरण ही निश्चित है। ऐसे कई प्रकार के कुतर्क करके वो कहती है मैं तो फल नहीं खाऊंगी। और उसकी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ थी धुंधली की कि कहती है कि मेरी दृष्टि में तो वांझ स्त्री या तो विधवा स्त्री ही भाग्यशाली है। ऐसी भी होती है, विधवा और वांझ स्त्री ही भाग्यशाली है। मैं ये फल नहीं खाऊंगी। फल रख दिया। आत्मदेव ने पूछा कि तुमने खाया? तो कहते हाँ मैंने फल खा लिया। और उसी दिन में उसकी बहन घर पर आई और धुंधली ने अपनी बहन को सब कहा तो उसकी बहन कहती है कि देख बहन धुंधली, मेरे तो अनेक संतान है और मुझे अभी संतान चाहिए भी नहीं, फिर भी मैं गर्भवती हो गई हूँ। तो एक काम कर, मेरे गर्भ से जो पुत्र होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। उसके बदले में तू मेरे पति को थोड़ी संपत्ति दे देना, वो भी मान जाएंगे। और तब तक तू गर्भवती है ऐसा नाटक कर ले। और फिर मेरा पुत्र जब जन्म होगा तो लोगों को कह दूंगी कि भाई जन्मते ही पुत्र मर गया और तुम्हें पहुंचा दूंगी। और तुम अपने पति को कह देना कि भाई मेरे स्तन से दूध नहीं आ रहा है तो मेरी बहन को बुला लो, वो मेरे पुत्र का भरण पोषण कर लेगा। ऐसा पूरा प्लान बना लिया दोनों बहनों ने मिलकर।
लेकिन वो फल का क्या करे जो सन्यासी ने दिया है? तो कहते कि एक काम करते, उसकी परीक्षा करने के लिए उसको गाय को खिला देते। तो उस फल को गाय माता को खिला दिया और फिर तो उस धुंधली ने 9 महीने तक गर्भवती होने का ड्रामा किया। और बाद में जब उसकी बहन को पुत्र हुआ तो रात्रि में चोरी से चुपके से उसको पहुंचा दिया। और सुबह में आत्मादेव ब्राह्मण को तो लगा कि मेरे घर पर पुत्र हो गया, तो वो तो आनंद के मारे बहुत बड़ा उत्सव हुआ और पूरा गांव प्रसन्न हो गया कि चलो इस ब्राह्मण को जाति जिंदगी में भी पुत्र तो प्राप्त हो गया। और फिर उत्सव हुआ, बहुत प्रकार से दान पुण्य हुआ है और नामकरण का समय आया। तो कहा कि भाई इसका नाम क्या रखेंगे? तो ब्राह्मणों ने बताया कि भाई इसका नाम राम रख लो। तो क्या नहीं, तो कृष्ण रख लो। तो वो भी नहीं, तो क्या रखोगे? मुकुंद रखो, माधव रखो, मुरारी रखो, गोपाल रखो। नहीं, कोई भी नाम नहीं चलेगा। तो तुझे क्या रखना है? ये मेरा पुत्र है, मैं धुंधली, तो मेरा पुत्र धुंधकारी रख, तो धुंधकारी नाम रखा। और धुंधकारी के जन्म के ठीक 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चाथ धेनुषु शुशुवे अर्भकम। और 3 मास के बाद उस गाय को जो फल खिलाया था, उसके फल स्वरूप उसके गर्भ से भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जो कैसा था? सर्वांग सुंदरम, जिसके सभी अंग सुंदर थे, बिल्कुल मनुष्य का बालक। गाय के गर्भ से मनुष्य का पुत्र जन्म लिए और सर्वांग सुंदर दिव्यम, उसका शरीर दिव्य था, निर्मल एकदम शुद्ध शरीर था। कनक प्रभाम, उस बालक के शरीर से सुवर्ण जैसी कांति निकल रही थी, अर्थात महाप्रभु जैसा तप्त कांचन वर्ण था। संपूर्ण शरीर उसका मनुष्य का था, परंतु उसके कान गाय के थे। बाकी पूरा शरीर मानव का था, सिर्फ 2 कान गाय के थे। और इसको देखकर गोकर्णम तु सुतम दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चकारा च करोतु। आत्मदेव ब्राह्मण में उस पुत्र के कान गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम क्या किया? गोकर्ण नाम रखा है। और फिर तो धुंधकारी और गोकर्ण दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी तो बड़े होकर पंडित और ज्ञानी हुए और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। पूरे दिन कुत्तों की टोली को साथ में लेकर धुंधकारी घूमता रहता पूरे गांव में, और जहाँ कहीं पर भी चोरी करते रहता, लोगों से लड़ाई झगड़ा करता रहता। और इतना दुष्ट था कि गांव में जो बच्चे खेल रहे हैं उसको चॉकलेट और बिस्किट की लालच देकर दूर लेकर जाता और कुएं में धकेल देता। मुर्दे को स्पर्श किया हुआ भोजन करता, ब्राह्मण होने पर भी अंडा खाता, मांसाहार करता, दारू पीता, वेश्यागमन करता था। और उसी में शराब के नशे में, व्यसन में और वेश्यागमन में अपने पिता की सारी संपत्ति लुटा दी। घर में कुछ भी नहीं रहा। और ये तो आज भी है, जो लोग ये कार्य करेंगे उसके घर में आज भी कुछ नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं उस समय की बात है। अब शराब पिएंगे और व्यसन करेंगे तो क्या रहेगा? खुद का तो कुछ नहीं रहेगा, बाप दादा का जो कुछ है वह भी चला जाएगा। और हमने देखे ऐसे लोग जो गांव से आए थे बम्बई में व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर कुसंग में फंस गए और बियर बार में जाने लगे, वेश्यालयों में जाने लगे। तो स्थिति ऐसी आई कि पिता की जमीन भी बिक गई, मकान भी बिक गया और फिर भी लोगों को चुका नहीं पाए। ऐसे हमारी आंखों के सामने हमने कहीं देखे। यहाँ पर हमारे जो डायमंड वाले भक्त हैं उन सबको भी मालूम। वेश्यालयों में जाएंगे, शराब पिएंगे तो ये तो होना ही है, जो है वो सब जाएगा ही। रामायण में बहुत सुंदर बात लिखी है।
व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, सेवक सुख मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक को कभी सुख नहीं मिल सकता है। जो दूसरे के अधीन है, गुलामी का कार्य कर रहा है, नौकर है, वो कैसे सुखी हो सकता है। और भिखारी समझे कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले तो मिल सकता है। दर दर पर मांगते फिरने वाले भिखारी को क्या सम्मान मिलेगा। और जो व्यभिचारी है, पर स्त्री संग में लगा हुआ है, उसे कभी सद्गति नहीं मिल सकती है। ऐसे ही व्यसनी व्यक्ति को कभी धन नहीं मिल सकता। व्यसन करेगा तो धन समाप्त हो जाएगा। अब शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो जो लोग व्यसन करते हैं उसको छोड़कर लक्ष्मी जी चली जाते हैं। और लौकिक दृष्टि से भी विचार किया जाए तो जो लोग व्यसन में लगे हुए हैं, शराब पान करते हैं, वेश्यागमन करते हैं, उसके पास थोड़ा धन रहेगा, सब कुछ चला जाएगा, उसी में चला जाएगा। और यही दशा यहाँ पर धुंधकारी ने की। पिता की सारी संपत्ति व्यसन में और वेश्याओं में लुटा दी और हर रोज घर पर आकर गाली गलौज करता, मारपीट करता और कहता कि तुम लोगों ने धन छुपा रखा है, मुझे दे नहीं रहे हो। और एक दिन आत्मादेव ब्राह्मण अपने पुत्र के त्रास से इतने दुखी हो गए कि विलाप करने लगे कि अरे इस दुष्ट से तो अच्छा होता है इसकी माँ वांझी रह जाती, कोई संतान नहीं होता तो अच्छा होता, ये कैसा पुत्र पैदा हुआ है। और अनेक प्रकार से विलाप कर रहे कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उस महात्मा ने जो कहा उसकी बात मान ली होती तो अच्छा था। अब समझ में आ रहा है। और प्रायः यही होता है, जब शास्त्र हमें समझाता है, संत महापुरुष समझाते हैं कि भाई यह जगत दुखालय है, नाशवान है, रहने लायक नहीं है, लेकिन तब हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आती है तब अपने आप समझ में आ जाता है कि वो संत कहते थे, उस शास्त्र में लिखा तो वो सही है। लेकिन तब फिर क्या करें, जब समझना था तब तो समझे नहीं। और आत्मादेव ब्राह्मण यही विलाप कर रहे हैं कि उस महात्मा की बात मैंने मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। और फिर आत्मादेव अपने पुत्र गोकर्ण के शरण में गए हैं कि पुत्र अब तू ही मुझे बता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो गोकर्ण जी ने अपने पिता को सुंदर उपदेश दिया है, हे पिताजी, असारह खलु संसार दुख रूपी विमोहक। ये संसार तो असार है, दुख रूप है। आपको पहले ही उस महात्मा ने कह दिया था कि पुत्र के मोह में फंसोगे तो दुखी होना पड़ेगा। आपने उसकी बात नहीं मानी। हे पिताजी, सुख पुत्र से नहीं मिलता है, सुख संपत्ति से नहीं मिलता है, सुख तो मिलता है एकांत में भजन करने से। गोकर्ण जी कहते कि न च इंद्रस्य सुखम। हे पिताजी, सुख तो देवराज इंद्र को भी नहीं है, न चक्रवर्ती न और नहीं चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख है। सुखस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीवनम। सुखी तो वो है जो एकांत में रहकर भजन करते हैं। बाकी इस जगत में इंद्र को भी सुख नहीं है और चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। वे लोग भी दूसरे की संपत्ति देखकर ईर्ष्या में जल रहे हैं, चिंता उपाधि से ग्रस्त है। गोस्वामी जी ने सुंदर बात लिखी है कि राजा कहे महाराजा सुखी। राजा को, छोटे राजा को लगता है कि बड़ा राजा सुखी है, मैं तो छोटा सा राजा हूँ। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख चक्रवर्ती को भारी। और जो बड़ा राजा है वो कहता है अरे यार मेरे पास तो क्या है, मुझसे तो ये चक्रवर्ती सम्राट सुखी है जिसके पास पूरा भूमंडल का राज्य है। अब उस चक्रवर्ती सम्राट के पास जाकर पूछेंगे आपको सुख है,
तो कहता है मुझे सुख तो है लेकिन बहुत थोड़ा है। सच्चा सुख तो सुख इंद्र को भारी, सुखी तो इंद्र है जिसके पास स्वर्ग का राज्य है। अच्छा, अब इंद्र के पास चले जाए, इंद्र कहते कि भाई सुख तो हमारे पास है लेकिन क्या करें, किसी को तपस्या करते हुए देखते हैं तो हमारा सारा सुख दुख में परिणित हो जाता है। हमें यही लगता है कि हमारा सुख ले लेगा, और बार बार असुर लोग आक्रमण करके हमारा राज्य ले लेते हैं, कैसे भी करके भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो ऐसे सुख में, ऐसे राज्य में क्या है? सुख तो ब्रह्मा जी को है जिसका राज्य कभी कोई लेता ही नहीं, ब्रह्मलोक पर किसी का कभी अधिकार ही नहीं होता है। तो इंद्र कहते हैं कि सुख हमारे पास भी नहीं है, सच्चा सुख तो ब्रह्मा जी को है। ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा जाए ब्रह्मा जी आप सुखी हैं? ब्रह्मा जी कहते भाई सुख तो है लेकिन क्या करें, हमारा सुख काल की सीमा में बंधा हुआ है। द्विपरात की हमारी आयुष्य है और आयुष्य समाप्त होते ही हमारा लोक भी समाप्त हो जाएगा, हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो जब मरना ही है तो क्या सुख मिलेगा? लो कर लो बात। तो किसको सुख है? ब्रह्मा जी कहते कि भाई सुख है भगवान विष्णु को, जो अविनाशी है, जिसका मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती है। सच्चे सुखी तो विष्णु है, उसको भी सुख नहीं है। तुलसीदास जी कहते राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, और ब्रह्मा कहे विष्णु को सुख। पर तुलसीदास विचारी कहे राम नाम बिना सब जीव जग दुखारी। सच्चा सुखी तो वह है जो हाथ में माला लेकर बैठ गया और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राम नाम के बिना जीवन में कोई सुखी नहीं है। सुखी होने का सच्चा उपाय जो आज आत्मदेव ब्राह्मण अपने पिता से कह रहे हैं कि पिताजी आपको लगा था कि पुत्र में सुख है, आपने अनुभव कर लिया ना, पुत्र में कितना सुख मिला आपको लगा था संपत्ति में सुख है, वह सुख भी आपने अनुभव कर लिया। अब समझ जाइए इन सब बातों में सुख नहीं है, सुख है कृष्ण के भजन में। इसलिए पिताजी आप सुखी होना चाहते हैं तो ये सब छोड़कर वन में चले जाइए और वहां पर भगवान का भजन कीजिए। और फिर आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र गोकर्ण जी के उपदेश से वन में चले गए। 60 साल की उम्र थी उस समय उसकी, जब वन में गए थे। और वहां पर जाकर दशमस्य पाठात् मुक्तिम अवाप, भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते थे, जिसमें 90 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन है। पहले पूर्वार्ध में व्रज लीला का वर्णन है, अंत में द्वारिका लीला का वर्णन है और बीच में मथुरा लीला का वर्णन है, जिसको हम कल से सुनेंगे। और इस प्रकार थोड़े ही दिनों में भगवान श्री कृष्ण की लीला का पाठ करने से, 10वें स्कंद के पाठ से आत्मदेव ब्राह्मण को भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो गई। और इधर क्या हुआ, वो धुंधली एक दिन धुंधकारी ने आकर बहुत पीटा, तेरे पास धन है लेकिन तू मुझे दे नहीं रही है। वो धुंधली कहती अरे दुष्ट, घर में बर्तन भी तुमने नहीं छोड़े हैं और संपत्ति कहाँ से रह गई होगी। और बहुत पीटा और दुखी होकर रात्रि के समय में धुंधली कुएं में गिरकर आत्महत्या कर दी। अपने पुत्र से परेशान होकर, दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली। अब दोनों दंपति, आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली, दोनों की मृत्यु हुई। दोनों पति पत्नी थे, दोनों साथ में रहते, लेकिन मृत्यु में अंतर कितना हो गया। एक भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए और ये धुंधली आत्महत्या करके दुर्गति को प्राप्त हुई। प्रश्न हो सकता है कि गोकर्ण जी ने अपने पिता को ऐसा ज्ञान दिया, तो ऐसा ज्ञान अपनी माँ को नहीं दे सकते थे, तो उसका भी उद्धार हो जाता।
लेकिन गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को ज्ञान इसलिए दिया कि उसके अंदर जिज्ञासा जागृत हुई थी। संसार की दुख रूपता का अनुभव करके आत्मदेव के हृदय में वैराग्य जागृत हुआ और उसने गोकर्ण जी के पास जाकर जिज्ञासा की। और ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी है जिसके अंदर जिज्ञासा हो, कुछ जानने की, कुछ समझने की लालसा हो, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब जिसके हृदय में कुछ समझने की इच्छा ही न हो, जिज्ञासा ही न हो, तो उसके पास उसको ज्ञान देने से क्या लाभ। हमारे गुजराती में कहावत है कि भैंस अगर भागवत न हो, भैंस के पास आप भागवत पढ़ोगे तो क्या, उसका अर्थ ये नहीं है कि भैंस के सामने बैठकर भागवत का पाठ करोगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, नहीं। उसका अर्थ है कि जिसके अंदर कुछ समझने की इच्छा ही नहीं है, उसको सुनाकर क्या करोगे। अब धुंधली ने कभी जिज्ञासा ही नहीं की, उसके अंदर समझने की भावना ही नहीं थी, तो गोकर्ण जी क्या करें। भगवान कपिल देव अपने पिता कर्दम जी के वन में चले जाने पर माता को उपदेश देने के लिए आश्रम में रहते थे और प्रतीक्षा करते थे। माता को ज्ञान देना था, लेकिन भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब माता के हृदय में जिज्ञासा हो और मैं ज्ञान दूं। जब तक जिज्ञासा नहीं होती है तब तक ज्ञान देने से क्या लाभ। तो जब तक देवहूति के हृदय में जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई तब तक भगवान प्रतीक्षा करते रहे। और फिर एक दिन माता देवहूति भगवान अपने पुत्र बने हुए भगवान के चरणों में गई और उसके चरणों में सुंदर प्रार्थना की। और तब कपिल देव जी ने उसको ज्ञान दिया। तो यहाँ पर धुंधली मरकर दुर्गति प्राप्त हुई और फिर तो उस धुंधकारी को कहने वाले कोई नहीं बचे। 5 वेश्याओं को घर में लाकर बसाया और उसको प्रसन्न करने के लिए सब गलत कार्य करता। एक दिन तो राजमहल में जाकर चोरी करके अढळक संपत्ति लेकर आया और उन स्त्रियों को देकर कहा कि लो, पूरी जिंदगी खाने पर भी ये संपत्ति समाप्त नहीं होगी। और उन 5 ने रात्रि में बैठकर विचार किया कि देखो बहनों, ये राजमहल में चोरी करके आया है, तो एक दिन तो राज सेवक, राज सिपाही इसको पकड़ ही लेंगे और पकड़ा जाएगा तो राजा इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको फांसी पर चढ़ा देंगे। तो इससे अच्छा है हम ही मार दे, राजा के हाथ तो मरना ही है। तो रात्रि के समय में प्लान करके उन 5 ने, एक ने एक पैर, 2 ने 2 पैर पकड़ लिए, 2 ने 2 हाथ पकड़ लिए और एक चढ़ के गले पर गला दबाने लगी। बहुत प्रयास करने पर भी ये धुंधकारी मर नहीं रहा था। तो आसपास देखा तो चूल्हे में जलते हुए अंगारे थे, उसको लेकर आए और उस धुंधकारी के मुंह में डाल दिया और बेचारे को तड़फा तड़फा कर मार दिया और उसी घर में गाड़ दिया और 5 वहां से निकल गए। गोकर्ण जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देख लिया, अपने भाई की मृत्यु को समझकर गया जी में गए। तीर्थ यात्रा करते करते गया जी में गए और वहां पर जाकर उसने अपने भाई धुंधकारी के लिए पिंडदान और तर्पण किया। और फिर विचरण करते करते एक दिन अपने गांव पर आए हैं। रात्रि के समय आए लोगों से नजर बचाते हुए घर में आकर आंगन में ही बिस्तर लगाकर सो गए। अब क्या करें, गोकर्ण जी को सोने दिया जाए, भले ही आराम कर ले, कई दिनों से तीर्थ भ्रमण कर रहे थे। कल जगाएंगे, थोड़ी कथा बाकी है तो जल्दी में नहीं, कल कह देंगे और फिर कल से हमारा प्रसंग प्रारंभ करेंगे। वैसे समय भी हो गया है तो ज्यादा न कहते हुए यहीं पर हमारी वाणी को विराम करते हैं। और विशेष कहने में जो कोई त्रुटि रह गई है उसके लिए हम क्षमा याचना आप सबके चरणों में करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
ज्ञान सुनने को मिला। और हमको जो आज प्रभु जी ने बताया है, सार संक्षेप यही है कि भगवान को सर्वोपरि गौ है, और यदि हम गौ की सेवा करेंगे तो भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। तो आज का सार यही है। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर, बहुत विस्तार से हमको समझाया है। तो उस कथा पर मनन करें अपने घर जाते हुए। और प्रभु जी ने इतना सुंदर जो हम पर कृपा की है, उनको एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से उनका अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमारे गुरु जी की प्रेरणा से ये गौशाला में हमारा दूसरी बार हो रहा है, और हमको अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करना है। तो आप सभी भक्तों से आज की उपस्थिति को देखकर बहुत कम उपस्थिति है, तो सभी भक्तों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि सभी भक्तों को जो चार को